लेकिन हम तो प्रबल दावेदार हैं, तो हम तो 99.9 तक लड़ेंगे। इस बार बृजभूषण को टिकट मिलेगा कि नहीं? आप कह रहे हो कि कोई डर नहीं है, तो अब तक क्यों रुके हो? रुके हुए हैं। अब पार्टी की स्ट्रेटजी है हमारे। उत्तर प्रदेश में रायबरेली और अमेठी जो इनकी पुश्तैनी सीट है उस पर प्रत्याशी दे नहीं पा रहे हैं डर के मारे, आज तक घोषित नहीं कर पाए। तो बाकी और 2% वोट रह गया है। प्रियंका जी आई थी यहाँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और वो लड़कर चली गई। यहाँ से आगे पूरा आपने कहा रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस डर रही है। अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया तो ये डर नहीं तो और क्या कहेंगे। एक मिनट, मैं मान गया आपकी बात की कांग्रेस डर रही है अमेठी और रायबरेली में, आपकी बात मान गया जी। केसरगंज में आप क्यों डर रहे हो? हम कहाँ डर रहे हैं, हमारा टिकट घोषित हो जाएगा 1-2 दिन में। नहीं, तो अब तक क्यों नहीं हुआ? हमारी सीट है सर, वो कैसरगंज हमारी सीट है। तो मतलब बृजभूषण चुनाव लड़ रहे हैं? अब 2-3 दिन में जब घोषित, हम नाम कैसे बता दें, लेकिन घोषित है। नहीं तो फिर आप कह रहे हो कि कोई टेंशन नहीं है, तो फिर बृजभूषण का नाम सुन के आप टेंशन में क्यों आ गए? नहीं, कहाँ टेंशन में आ गए? नहीं लग रहा है टेंशन में आ गए आप। नहीं, कोई टेंशन नहीं है। अब पार्टी जिसको तो अभी तो आप कह रहे थे रायबरेली और अमेठी, मैंने केसरगंज का नाम लिया तो आप। अरे भाई, वो तो पुश्तैनी सीट इन लोगों की है, गांधी परिवार की पहचान है। तो केसरगंज भी तो बीजेपी के नाम है ना सर? बीजेपी के नाम तो पहले भी थी। हाँ, वहाँ तो बृजभूषण जी नहीं जीते, दूसरा जीता था वहाँ। नहीं तो इस बार बृजभूषण को टिकट मिलेगा कि नहीं? आप कह रहे हो कि कोई डर नहीं है, तो अब तक क्यों रुके हो? रुके हुए हैं। अब पार्टी की स्ट्रेटजी है हमारे। अच्छा, ये भी रणनीति है? एकदम रणनीति है। तो ये रणनीति के पीछे की वजह जान सकते हैं? इस रणनीति के पीछे का वजह हम देखना चाहते हैं कि जो है हम किसको कौन सुयोग्य है। बृजभूषण जी हैं, उनके परिवार का कोई है या कोई बाहरी व्यक्ति है, पार्टी डिसाइड, हमारा संसदीय बोर्ड डिसाइड करता है। तो बृजभूषण के अलावा हम कोई और बदल ऑप्शन नहीं नहीं हो रहे सकता हैं। केसरगंज में? हम टिकट बदल नहीं रहे हैं। हाँ। हमने अभी दिया नहीं है, दोनों में फर्क होता है। कट सकता है बृजभूषण का टिकट? अब ये पार्लियामेंट्री बोर्ड जाने, उतनी भाई मेरी तो हैसियत नहीं है कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप अभी चुनौती दे रहे थे ना रायबरेली और अमेठी और कन्नौज को लेकर। मैं अपनी औकात जानता हूँ, उससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन एक क्लियरिफिकेशन। नहीं, बृजभूषण पे नहीं बोलोगे या फिर केसरगंज पे नहीं बोलना आपको? नहीं, मुझे पार्टी के निर्णय पर नहीं बोलना है भाई। संसदीय बोर्ड जो निर्णय करेगा वो वहां पर लड़ेगा। मेरी हैसियत नहीं है, फिर क्यों बोल रही हो आप? मैं कहता हूँ मेरी हैसियत है, मैं जो बोलता हूँ मेरी पार्टी का बयान होता है। आप बोलिए भाई। मैं उस लेवल पर नहीं हूँ। उसको एक्ट का मुकदमा, क्या उसको टिकट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? हाँ या नहीं? एक सुकन्या का भी मुकदमा चला था इस देश में, याद होगा। एक और मेरी बात सुनो शाहिद साहब, आपको ये इतिहास माफ नहीं करेगा। अमेठी में सुकन्या का भी मुकदमा चला था, आपको नहीं याद है? इतना आपके भोगियों पिताम्बर पहन के सुप्रीम कोर्ट तक गया मैंने था। तो थोड़ा सा पिताम्बर पहना है, तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आपने पूरा पिताम्बर पहन के उसके बाद ब्लैक टी पी रहे हो, उसके बाद भी आप झूठ बोलते हो क्या यार? मेरी बात सुनिए शाहिद साहब, ऐसा मत करा प्लीज। आप इतना बताओ, केसरगंज में उसको टिकट दे रहे हो नहीं दे रहे हो? जिनसे आपके नेता डरते हैं। राहुल गांधी कितने मार्जिन से चुनाव हारे थे स्मृति ईरानी जी से? राहुल गांधी हमको लग रहा 50,000 के या 1 लाख के मार्जिन से हारे थे। आई थिंक 50,000 या 1 लाख था। झूठ एकदम 50 से 53,000 राजनीति छोड़ दूंगा अगर 1 लाख से हारोगे राहुल गांधी। अरे भाई रुक जाइए ना, इस बहस को जो है